एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। बेटा भी देखने में काफी सुंदर था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वो रात को कुछ भी देख नहीं पाता। मतलब वो रात पूरा अंधा हो जाता था। लेकिन बूढ़ी माँ अपने बेटे की इसी कमी को छुपाकर चतुराई से एक लड़की के साथ शादी करवा दी। लड़की भी बेहद सुंदर थी और उसके परिवार भी अच्छा था। वो लोग बुढ़िया को चालाकी समझ नहीं पाए। शादी के बाद बीवी कुछ दिन के लिए अपने मायके गई थी। कुछ दिन में दिवाली था, इसलिए दामाद को भी ससुराल वाले आमंत्रण किए। लेकिन बुढ़िया को इसी बात से अब डर लगने लगा कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। लेकिन बेटे को जाना तो था ही, इसलिए उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मेरी एक बात मानना। तुम बहुत सावधान रहना। रात को तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, और ये बात बहू के घर वाले और बहू नहीं जानते। तुम ऐसा करना कि रात को बाहर नहीं निकलना, कहीं इधर उधर नहीं घूमना, दिन रहते यात्रा करना। दूसरा ये कि वहाँ एक ही दिन रहकर वापस लौट आना। और माँ की बात मानकर वो खुशी खुशी ससुराल जाने लगा। जिस बात का डर था वही हुआ। वो ससुराल पहुंचने से पहले ही अंधेरा हो गया। दामाद एक घर के सामने पहुंचकर कूड़े की ढेर पर बैठ गया। और किस्मत देखो, वो ही उसका ससुराल था। सास कचरा फेंकने आई और बिना देखे दामाद पर ही कचरा डाल दिया। और जब देखा कि दामाद है, वो डरते हुए घर की तरफ भागी और अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारे जीजाजी आए हैं, मगर पता नहीं क्यों वो हमारे घर के कूड़े वाले ढेर पर बैठ गए हैं। शायद पेशाब करने बैठे होंगे। मैं उन्हें वहाँ बैठे देख नहीं पाई, उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया। उन्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आया होगा। तुम्हारे और दामाद के बीच में तो बहुत प्यार है। तुम जाके दामाद जी को समझा के घर में ले आओ। मैंने कितने मंसूबे बना रखे थे। दामाद पहली बार घर आ रहे हैं, तो उनकी अच्छे से आवभगत करूँगी। रिश्तेदार और पड़ोसियों के आगे उनका सत्कार करूँगी। मगर छी, ये क्या हो गया? लड़का जीजाजी के पास जाकर कहा, जीजाजी आइए ना अंदर, यहाँ पर क्यों बैठे हैं? रात का अंधा हुआ तो क्या हुआ, दामाद बेहद चालाक था। उसने कहा, मैं यहाँ कूड़े पर इसलिए बैठा हूँ कि मैं जानूं कि इसमें कितनी गाढ़ी खाद निकलेगा। फिर वो साले के पीछे पीछे थोड़ी दूर जाने के बाद भैंस के साथ टकरा गया और कहा, ये क्या है? जीजाजी, ये तो हमारा भैंस है। ये कितनी बड़ी भैंस है? फिर से दामाद धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वह धान के भंडार के पास गए। उन दिनों अनाजों को जमीन में गड्ढा खोदकर खत्ती बनाकर उसमें जमा किया जाता था। वह अंधा दामाद उसमें गिर गया। तब लड़का ने घबरा कर पूछा, अरे जीजाजी, यह क्या हो गया? क्या आपको ढंग से दिखाई नहीं देता? कभी कहाँ टकरा जाते हो, कभी कहीं गिर जाते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि अनाज का भंडार कितना गहरा है। मैं भी इसी तरह का अनाज जमा करने वाला एक भंडार खुदवाने वाला हूं। अंधा दामाद फिर से घर का दीवार को पकड़ पकड़ कर चलने लगा। तब साले ने कहा, जीजाजी, आप दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपकी नजर ठीक नहीं है? छी, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे घर की दीवार की लंबाई नाप रहा हूं। फिर से आगे बढ़ने लगे। घर के दरवाजे पर एक गाय खड़ी थी। अंधा दामाद गाय से टकरा गया। तब गाय ने उसे सींग मार दी। तब साले ने फिर कहा, क्या जीजाजी आपने गाय को नहीं देखा क्या? नहीं नहीं, तुम समझो। मेरी बात उसका आकार देखकर मुझे मन हुआ कि मैं टकरा कर ये जानूं कि ये कितना दूध देती है, पर ये तो मुझे सींग मार दी। वो दोनों घर में गए। रात को खाने के लिए बैठे। त्योहार का समय था तो खाना भी बढ़िया बना था। जब सास खाना लेकर आई तो उसकी पायल की आवाज से दामाद को लगा कि वो गाय आ गई। इसलिए उसने खाना सास के ऊपर गाय सोचकर फेंक दिया। तब सास ने सोचा, शायद श्याम की बात से दामाद जी नाराज हैं। गलती भी तो मेरी ही थी। मैंने बिना देखे कचरा उनके ऊपर डाल दी। इसी बात से दामाद जी बेहद गुस्से में हैं। तब अंधा आदमी का पत्नी आकार उसे कमरे में ले जाकर खाने के लिए दिया। और जैसे तैसे रात बीत गई। सुबह होते ही दामाद ने पूरे परिवार से कहा,
मैं बहुत व्यस्त हूं, बहुत काम है मुझे जाने दो और मेरी पत्नी को भी कुछ दिन बाद भेज देना। इसी तरह अपने बीवी और ससुराल वालों को बोलकर वो अंधा दामाद अपने घर के लिए निकल पड़ा। किसी को भी पता नहीं चला कि वह रात का अंधा है। अपने इसी कुशल व्यवहार पर खुशी मनाते हुए वो अपने गांव को लौट आया। लेकिन दोस्तों, इसी सच्चाई को अंधा दामाद कितना दिन छुपा पाएगा, कभी ना कभी तो सबको पता चलना ही है।